हेलो दोस्तों, आकाश भारद्वाज मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि 14 या 15 दिसंबर को आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। क्लियर है? तो दोस्तों, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम में प्रश्न जो है आपको कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले थ्योरी अगर पढ़े होंगे तो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा और एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न ये आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन को, और देखते हैं आपने कितना तैयारी किया है। इससे आप अपने तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? अगर आपने बेहतरीन तरीके से तैयारी किया होगा तो सीटेट एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। अगर आपकी तैयारी में कोई कमी होगी तो सीटेट एग्ज़ाम आपका बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, उन सभी को जो है एक एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। बाल विकास यानी सीडीपी का पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देखिए कि कितना तैयारी किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि बाल्य अवस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन जो है दिसंबर 2019 में पेपर सेकंड में पूछा गया है मित्रों। तो बाल्य अवस्था की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए दिया है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम के रूप से समान है। ऑप्शन नंबर बी दिया है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक रचना है। ऑप्शन सी दिया है मित्रों, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। ऑप्शन डी दिया है आपका कि यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आप जो है ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ से जो है यह प्रश्न, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है क्या? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप जो है राइट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन नंबर बी पे चले जाएंगे, यानी कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्या? तो बाल्यावस्था की अवधारणा। क्या है? बाल्यावस्था की अवधारणा। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों का आता है यहाँ पर, जो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जूम करेंगे कि क्वेश्चन जो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ये दिसंबर 2019 में पेपर सेकंड में पूछा गया है दोस्तों। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन ए दिया है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन बी दिया गया है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। ऑप्शन सी है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। और ऑप्शन डी दिया गया अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो दोस्तों, आप जो है आंसर जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो क्लेरिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कि बच्चे जो होते हैं मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से क्या करते हैं? तो सोचना प्रारंभ करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। यानी कि इसमें जो है ऑप्शन आपको बताना है कौन सी अवधि में शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है। आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी दिया गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। ऑप्शन डी दिया गया है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो दोस्तों, आप राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर जो है आपका तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि तीसरे
तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। यहाँ पर जो है शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था एक प्रकार की ऐसी अवधि है जिसमें जो है शारीरिक वृद्धि और विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दिया गया है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व। ऑप्शन बी दिया गया है कि शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन सी दिया गया है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं स्व। ऑप्शन डी दिया गया है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर चूज करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान कौन करता है, तो शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक जो है आपको जो है विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। जो अवधि वयस्कता के संक्रमण की क्या करती है, पहल करती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है बाल्यावस्था की समाप्ति। ऑप्शन बी है किशोरावस्था। ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन डी है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो दोस्तों आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है क्या कि किशोरावस्था। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था हो जाएगा। यानी कि किशोरावस्था एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो किशोरावस्था बोलते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करिएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जितना क्वेश्चन पढ़ रहे दोस्तों ये कहीं ना कहीं पेपर में ज़रूर आया हुआ है, इसलिए सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितना तैयारी किए हैं, आपको अंदाज़ा इसी से लग जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। यह जुलाई 2019 पेपर सेकंड में पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है आपका दोस्तों यहाँ पर, अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। ऑप्शन बी है अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। ऑप्शन सी दिया गया विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतर्निर्भर होते हैं। ऑप्शन डी दिया गया है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है क्या, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। यानी कि विकास एवं अधिगम जो होता है अंतः संबंधित है और अंतः निर्भर होते हैं, आंतरिक रूप से निर्भर होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सीटेट मई 2016 पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था किस अवधि में आती है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 3 से 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष। तो दोस्तों आप किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 3 से 8 वर्ष तक। 3 से 8 वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 7 वर्ष। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से। क्लियर है। चलिए अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि विकास की, क्वेश्चन नंबर 8 है मित्रों, विकास का सिर, विकास का जो है सिर है यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। विकास का सिर जो है क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर विकास का सिर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकास का सिर जो है क्या होगा, तो विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है मई 2016 पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर क्षेत्रों की ओर,
सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, निम्न से एकीकृत कार्य की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करिएगा। क्लियर दोस्तों। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि क्या है दोस्तों, शैशव काल की अवधि जो है क्या है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। ऑप्शन दिया गया है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी है जन्म से 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। यानी कि यहाँ से जो है आपका शैशव काल की अवधि जो होती है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। शैशव काल की अवधि जो होती है जन्म से 2 वर्ष होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए की तरफ चले जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कथन है जो विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ऑप्शन आपका दिया गया है क्या, ऑप्शन ए दिया गया विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, ऑप्शन सी है अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, ऑप्शन डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। तो दोस्तों आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि अधिगम और विकास जो है एक जटिल तरीके से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर क्वेश्चन में मज़ा आ रहा होगा, क्वेश्चन यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का ज़बरदस्त तरीक़े से क्वेश्चन कराया जा रहा है। क्लियर है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन है 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आयु समूह जो है परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी कि यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी 6 से 11 वर्ष जो है परवर्ती बाल्य अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए सभी के सभी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। क्लियर है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। यही आपको वीडियो जो है आपको दोस्तों है सीटेट पास कराने वाला है, ये बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो है साथियों को आता है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2014 में। यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है दोस्तों किसके द्वारा समर्पित होता है। ऑप्शन दिया गया है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ऑप्शन बी दिया गया है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। ऑप्शन सी दिया गया है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी दिया गया है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो दोस्तों आप जो है इसका जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सोच और समझ कर आंसर दीजिएगा कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर सी होने वाला है। यानी कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना ही संज्ञानात्मक विकास के द्वारा समर्पित होता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मानव विकास है। यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन बनाई गई, यहाँ पे आपको भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो मानव विकास क्या होता है, मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय है। डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों ए और बी। यानी कि आपका जो यहाँ से जो है आप जो है ऑप्शन क्या दे सकते हैं, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी ए और बी। मानव विकास क्या है, मानव विकास मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। यानी विकास जो है क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से किसका मिलान उचित है। ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक विकास वातावरण। ऑप्शन बी दिया गया है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता।
ऑप्शन सी है सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो दोस्तों आप किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर जो होने वाला है आपका क्या? तो सामाजिक विकास और वातावरण जो है विकास के मिलान को सही से संयोजित करता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन जो है कभी ना कभी देखिए, ये क्वेश्चन जो यूपी टेट 2013 में आया है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आता है साथियों, थर्स्टर्न तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टर्न जो है तथा लिकर्ट जो है निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ऑप्शन आपका दिया गया है बुद्धि, अभिवृद्धि, मूल्य, व्यक्तित्व। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर जो है किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? थर्स्टर्न की लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिवृद्धि से जो है मापन से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्तों कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? विकास का ऐसा काल बताना है आपको जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। किसको? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। तो दोस्तों यहाँ पर अत्यधिक तनाव और दबाव का जो है काल कहा गया है किसको? तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है क्या? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। किशोरावस्था जो होता है, किशोरावस्था एक प्रकार की ऐसी अवस्था है जहाँ पर अत्यधिक तनाव और दबाव का काल कहा गया है इसी को। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 जो है कह रहा है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या? मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको दोस्तों जो है सीटेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये, यानी कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। सीटेट 2012 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन सी है दोस्तों संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन डी दिया गया है मनोवैज्ञानिक, उसके बाद आपका दिया गया है संज्ञानात्मक, उसके बाद संवेगात्मक और शारीरिक। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 17 मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होने वाला है क्या? राइट आंसर होने वाला है डी, यानी कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। तो दोस्तों आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर जो है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी लिखना जो है सूक्ष्म गति कौशल का क्या है? उदाहरण है। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? किशोर जो होते हैं किसका अनुभव कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को। ऑप्शन बी है आत्मसिद्धि के भाव को। ऑप्शन सी है जीवन के बारे में परितृप्ति। ऑप्शन डी है दुश्चिता और स्वयं के सरोकार से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन का जो है आंसर होने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से जो किशोर जो है क्या करते हैं? अनुभव कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं?
इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा गुण है जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2012 में पूछा गया है। आपका ऑप्शन दिया गया है नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता। ऑप्शन बी है आत्मविश्वास, सहनशीलता। आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं से सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप जो है राइट आंसर देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सोच समझ कर इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर जो है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर सी होने वाला है, यानी बहुत विनीत, स्वयं में सीमित जो है ये जो आपका राइट आंसर है, यानी कि ये जो है आपका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इसी प्रकार ज़बरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए और जो है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए एक ही बार में। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।